जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको पढ़ना है क्लास 9th का 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक पिछली दो वीडियो में हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद में ही ये अभ्यास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं कि क्या सवाल हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड के द्वारा तय की गई दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है होता है। तो ये तो फिजिक्स की बात ही लिखी हुई है, एकदम सत्य बात है कि अगर एक अचर बल लगाया गया है और पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उस तय की गई दूरी के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। या विस्थापन कह दे रहे इसको, तय किया गई दूरी या क्या होगा, विस्थापन। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर, पहले दो चर वाला समीकरण हमको व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर हमको क्या करना है, एक आलेख खींचना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, इतनी और इतनी है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। मान लेते हैं कि क्या है, माना किया गया कार्य, मान लेंगे माना किया गया कार्य वो क्या है, हम मान लेते हैं y है। तय किया गया विस्थापन क्या है, तय किया गया विस्थापन विस्थापन तो बराबर क्या, वो कितना है, मान लेते हैं x है। और लगाया गया बल, लगाया गया बल वो इसको अचर बल, लगाया गया बल या अचर बल वो कितना मात्रक है, यहाँ पर इन्होंने दिया है 5 मात्रक, 5 मात्रक इन्होंने दिया है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो किया गया कार्य हमने क्या माना है y, और बल कितना है, लगा है 5 मात्रक, और विस्थापन कितना है x है। तो y बराबर कितना हो गया, 5x, 5x। इसका हमको क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। इसका क्या मिला हमको, समीकरण मिल गया है। अब ये कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि अगर बल कितना हो, 2 मात्रक, 2 मात्रक नहीं, तय की गई दूरी दी गई है, विस्थापन दिया गया है, विस्थापन दिया गया कितना, 2 मात्रक दिया गया है, 2 मात्रक। तो इसी में रख देते हैं इसमें। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2, 5 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो वो कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 10 मात्रक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब की बार कितना दिया गया है, 0 मात्रक, क्या दिया गया है, विस्थापन, विस्थापन कितना दिया गया है, वो दिया गया है 0 मात्रक, 0 मात्रक। तो क्या होगा, y बराबर यही 5x, इसी में हम रखेंगे y x बराबर 0। विस्थापन कितना है, विस्थापन को हमने माना x, और यहाँ विस्थापन कितना है 0, तो x यहाँ क्या रखेंगे 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 जोड़े यम 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हमने समझ लिया है। अब इसके बाद में ही हम यहाँ पर बना लेते हैं बॉक्स, यहाँ क्या बना लेते हैं हम, तुरंत यहीं पर बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ y, 3 मान निकालने हैं। तो देखिए हमने क्या लिया था, विस्थापन x 0 लिया था, तो y बराबर की भी कितना आया 0। अब की बार इसी यही समीकरण बना के मान के चलते हैं यही। अब लिखते हैं y, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर नहीं, x बराबर रखेंगे क्योंकि जो इधर रहता है उसी का मान रखते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5। तो हमने x का मान कितना लिया है 1, तो y का मान कितना आया है 5, कितना आया है 5 आया है। अब इसका एक मान और निकालना है, तो उसको देख लेते हैं यहाँ, यहीं देख लेते हैं, इतने में हो जाएगा आराम से। यहाँ लिख देते हैं अब की बार x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, चलिए रख देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा समीकरण y बराबर क्या है 5x से ही है हमारा समीकरण। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे -1। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 एक कम 5 -5। तो -1x लेने पर कितना है -5। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। क्या बनाएंगे हम इसका, बनाएंगे अब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ भी बनाना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देख लेते हैं इसका ग्राफ। देखिए बिंदु कौन कौन से मिले हैं, बिंदु हमको मिला है 0,0, ये तो मूल बिंदु ही है। ये है 1,5, मतलब ये किस चतुर्थांश का है, ये प्रथम चतुर्थांश का है। ये दोनों प्लस में है, और जब दोनों माइनस में होता है तो कौन से चतुर्थांश का होता है, तो ये तृतीय चतुर्थांश का होता है। तो चलिए करते हैं, तृतीय चतुर्थांश वाला बनाते हैं। एक बार एक काम करते हैं कि ये जो दिए गए हैं इनको हम कहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ। ये जो बॉक्स हमने निकाला है उसको हम लिख देते हैं यहाँ, कि आपको आसानी रहे। यहाँ क्या है, x है, y है, और फिर हमने किसका मान निकाला है, पहले मैंने रखा था 0 तो 0 आया था, फिर हमने 1 रखा तो कितना आया 5, और फिर -1 रखा तो कितना आया -5 आया। अब इसी का क्या बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है इसी बिंदुओं को लेकर। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए पहला और तीसरे चतुर्थांश का हमको काम है, तो पहला और तीसरा ही चतुर्थांश हम क्या बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ चलिए ये हो गया हमारा मूल बिंदु, ये हो गया हमारा कौन सा वाई एच, ये एक्स एच, ये एक्स डैश, और ये वाई डैश। अब रखते हैं मान, यहाँ मतलब बिंदु दर्शाते हैं 1 2 3 4 और 5। इधर भी 1 2 3 4 और 5। इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5। इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए पहला बिंदु हमको क्या दर्शाना है, 0,0, तो वो तो कहाँ है, यही है। मूल बिंदु ही क्या होता है 0,0, ना x एच पर कोई दूरी, ना y एच पर कोई दूरी। तो ये पहला बिंदु हमको मिल गया 0,0। दूसरा बिंदु क्या कह रहे हैं, 1,5। दूसरा बिंदु क्या है 1,5। तो एक देखते हैं x अक्ष पर कितना 1 और y अक्ष पर कितना 5। तो 1 यहाँ और 5 वाला यहाँ, तो ये यहाँ जाके कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको दूसरा बिंदु सबसे लास्ट वाला जो है, तीसरा बिंदु वो कौन सा है, -1, -5। तो -1 कहाँ है, किस पर, x अक्ष पर -1। तो x अक्ष वाला -1 यहाँ, और y अक्ष वाला -5, y अक्ष वाला -5, तो y अक्ष वाला -5 यहाँ। तो वो बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ -1, -5। अब इसी को हम मिलाते हुए एक रेखा सीधी खींच देंगे। यहीं पर रख के हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए तीनों बिंदु आपस में क्या हो रहे हैं, संरेख हैं। एक सीधी रेखा में सारे के सारे बिंदु हमको मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा किस समीकरण के लिए था, तो ये था हमारा y बराबर 5x के लिए था। ठीक है, इसका हमने आलेख भी बना लिया है। अभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसका सवाल नंबर 7 करते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 भी यहीं कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 भी आपको दिखा देते हैं क्या दिया गया है। देखिए एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया है। एक रैखिक समीकरण जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है, आप उनका अंशदान और XY मान सकते हैं। इसका एक आलेख हमको खींचना है, इसका हमको एक आलेख खींचना है। एक विद्यालय है, उसमें 2 लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा। उन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए 100 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया है, लेकिन ये नहीं पता 100 रुपये में कितना रुपये यामिनी ने दिया है और कितना रुपये फातिमा ने दिया है। और उसी का जो इसका जो एक समीकरण बनेगा, उसी का हमको क्या खींचना है, आलेख खींचना है। उसी का हमको क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। पहले यहाँ लिख देते हैं, माना यामिनी द्वारा
यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान वो कितना है, x है। यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान कितना है, x है। और यहाँ फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान वो कितना है, y है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों ने मिला के कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपये। तो x और प्लस y बराबर कितना रुपए दिए हैं, इन्होंने 100 रुपये दिए हैं। ठीक है, अब इसी से हमको क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो यक्स को हम इधर रोक लेते हैं, y को उधर ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस y, 100 माइनस क्या हो जाएगा, y, 100 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हम क्या काम करना है, हमको y का मान रख के और x का मान निकालते चलना है। यहीं पर तुरंत हम बना लेते हैं बॉक्स इधर बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं बॉक्स, x और y और यहाँ। ठीक है, अब किसकी वैल्यू रखेंगे, जो इधर रहेगा उसी की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी संख्या आई है, तो हम मान यहाँ 100 है और यहाँ y है, तो हम 1 2 नहीं रखेंगे, हम बड़ी संख्याओं में रखेंगे इनका मान। किस में रखेंगे, बड़ी संख्याओं में इनका मान रखेंगे। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं x y बराबर कितना ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। y बराबर कितना ले लेते हैं, 50। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50। यहाँ लिख देते हैं y बराबर 50 रखने पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर 50 में से 50 गया, 100 में से 50 गया, तो कितना बचा, 50। तो x का मान 50, y का मान 50 लेने पर x का मान कितना आया है, 50। अब की बार x बराबर कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। अब की बार ले लेते हैं 40। x बराबर कितना, 40 रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x नहीं, y बराबर 40 रखने पर जो इधर रहेगा उसी का मान रखेंगे। तो 100 माइनस y का मान हमने कितना लिया है, -40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान 40 लेने पर x का मान कितना आया है, 60 आया है। ठीक है, अब एक मान और निकाल लेते हैं, 3 मान ही निकालने हैं। अब की बार क्या करते हैं, अब की बार y का मान 60 ले लेते हैं। y बराबर 60 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, 60 रखने पर। तो y बराबर के मान कितना रख रहे हैं, 60। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस y। तो y बराबर कितना हमने लिया है, 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 60 गई तो कितना बचेगा, 40। तो x y का मान कितना लेने पर, 60 लेने पर x का मान कितना आया है, 40 आया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी ये जो बिंदु हमको 3 मिल गए, इन्हीं की सहायता से हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ भी बना लेते हैं। देखिए सारे बिंदु बड़े बड़े हैं, तो इसलिए हम जो इसमें वर्ग अंतराल लेंगे वो भी कितना लेंगे, बड़ा बड़ा ही लेंगे कि आसानी रहे हमको। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं, आसान है एकदम सा। यहाँ सारे प्लस में ही, इसलिए कि चतुर्थांश में बनेगा तो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ y, यहाँ x डैश और यहाँ y डैश। ठीक है, अब देखिए सारे बड़े बड़े हैं, इसलिए हम अंतराल भी बढ़ा लेंगे। तो बड़ा मतलब कैसे, यहाँ ले लेंगे 10 20 30 40 50 और 60। इधर भी 10 20 30 40 50 और 60। अब हम क्या करेंगे, अब जो बिंदु दिए गए हैं उनको दर्शाना चालू करेंगे। तो देखिए पहला बिंदु क्या है, 50 कामा 50, मतलब x अक्ष पर भी 50, y अक्ष पर भी 50। तो x अक्ष वाला 50 इधर से और y अक्ष वाला 50 इधर से। तो ये दोनों आके कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। तो ये बिंदु हमको क्या मिलेगा, 50 कामा 50। दूसरा बिंदु लेते हैं 60 कामा 40। x अक्ष पर कितना, 60, x अक्ष पर कितना है 60, y अक्ष पर कितना है 40। तो देखिए x अक्ष पर कितना है 60 ये, और y अक्ष पर 40, y अक्ष पर 40 ये वाला।
वाई अक्ष वाला 40 यहाँ और एक्स अक्ष वाला 60 यहाँ। तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ। ये क्या हो जाएगा? कौन सा? 60, 60, अब तीसरा बिंदु क्या है? 40, 60। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी? 40 और वाई अक्ष पर कितनी दूरी? 60। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी? 40। तो एक्स अक्ष वाली दूरी कितनी है? यहाँ 40 है और वाई अक्ष वाली दूरी कितनी है? 60। तो ये दोनों बिंदु कहाँ जाके मिलेंगे? यहाँ। देखिए ये वाला इधर से बढ़ के जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, और ये वाला भी इधर से आएगा तो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा। तो ये बिंदु मिल गया हमको। कौन सा मिल गया? ये मिल गया हमको 40, 60 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इस पर रख के एक पटरी की सहायता से इस पर हम एक लाइन खींचते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने रख दी पटरी और इसी को देखिए, तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा ऐसी हम खींच देंगे। बस ये हो गया। और इस पर हम समीकरण को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या लिया था? x प्लस वाई बराबर कितना लिया था हमने? 100। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वो भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आसान बहुत है। आप कर लेंगे उसको भी। तो चलिए करते हैं उसको भी। सवाल नंबर 8 को भी करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक समीकरण दिया गया है। देखिए फ़ारेनहाइट को कभी भी जब सेल्सियस में बदलना होता है तो हम इसी फार्मूले का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो तब भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो ये दिया गया है। तो अगर ये कह रहे हैं कि अब ये दिया गया है, इसी की सहायता से हमको जितने भी सवाल हैं उन्हीं का हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो इसका जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। पहला सवाल इसका है, सेल्सियस को एक्स अक्ष मानकर और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरणों को हमको क्या खींचना है? आलेख खींचना है। सेल्सियस को एक्स अक्ष मानकर और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण को हमको क्या खींचना है? आलेख। तो देखिए हमने कई सारे आलेख खींच लिए हैं। पूरे अभ्यास में हमने आपको बहुत सारे आलेख, पूरे अभ्यास में जितने भी आलेख थे हमने सारे आपको आलेख बताए हैं। तो ये आलेख जो है ये आपका होमवर्क है। ये आलेख आपको खुद से बनाना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आलेख इसका आपको अलग से बताएंगे। लेकिन एक बार आप सब भी प्रयास कीजिए इस वाले समीकरण को। देखिए यहाँ समीकरण जो बनेगा वो यक्स बराबर क्या बन जाएगा? देखिए वाई, फ़ारेनहाइट को वाई मान लेंगे। ये क्या कह रहे हैं? फ़ारेनहाइट को वाई मान लो। तो वाई बराबर क्या बनेगा? 9/5 एक्स प्लस 32। क्या इसका समीकरण बनेगा? ये बनेगा वाई बराबर क्या बनेगा? 9/5 इंटू यक्स और प्लस 32। देखिए यक्स एक मान हमको इधर चाहिए था, वो वाला मान हमको इधर मिल रहा है। वाई का मान देखिए, यक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। तो ये थोड़ा टफ भी है, आप करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि किस तरह इसका ग्राफ बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको ग्राफ बना के दिखा देंगे। लेकिन एक बार आप खुद से भी प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड से आपको करवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि ये कह रहे हैं कि तापमान 30 अंश सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा? ठीक है, पहले ये दिया गया, जो ये समीकरण दिया है उन्होंने उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? एफ बराबर इन्होंने क्या दिया है 9/5 इंटू सी और प्लस क्या दिया है? 32 दिया है। कितना दिया है? 32। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि अगर तापमान क्या है? 30 अंश सेल्सियस है। तापमान क्या है? 30 अंश सेल्सियस, मतलब सेल्सियस दिया गया है तो फ़ारेनहाइट निकालना है। सेल्सियस इन्होंने कितना दिया है? सेल्सियस दिया है इन्होंने 30 अंश सेल्सियस। तो हमको फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। तो सेल्सियस का मान ही उठा के हम कहाँ रख देते हैं? यहाँ, और फ़ारेनहाइट का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सी का मान, सेल्सियस मतलब हाँ लिख देते हैं सी का मान समीकरण में रखने पर। तो चलिए यहीं पर रख देते हैं। तो यफ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 9/5 और सी का मान कितना दिया है इन्होंने? सी का मान दिया है इन्होंने 30। सी की जगह आपकी क्या रखेंगे? 30 और प्लस कितना हो जाएगा? 32। इसको काटेंगे तो 5 छक 30,
तो ये हो जाएगा f बराबर क्या हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक कितना हो जाएगा 54 और प्लस कितना हो जाएगा 32। तो f बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 5 5 3 8, कितना हो जाएगा 86, 86 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मान निकालना था तो पहले सवाल का हमारा क्या आ गया, 86 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ गया, 86 फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहे हैं कि अगर तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस का में तापमान क्या होगा। अब की बार इन्होंने फ़ारेनहाइट दिया है कितना, 95 अंश फ़ारेनहाइट। तो हमको निकालना क्या है, सेल्सियस निकालना है। क्या निकालना है, सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का मान कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में। फ़ारेनहाइट का मान कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में। तो लिख देते हैं फ़ारेनहाइट का मान समीकरण में रखने पर, तो समीकरण हमारा क्या है, यही है, इसी में रखना है। तो जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ क्या रखेंगे, एफ़ का मान रख देंगे। तो एफ़ का मान कितना है 95, एफ़ का मान कितना है 95, और यहाँ कितना है 9/5 इंटू सी और प्लस कितना दिया गया है 32। ठीक है, अब करते हैं इसका। तो देखिए ये इस तरह है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इस 32 को पहले इधर ले आते हैं। जो 32 इधर प्लस में आया है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 95 माइनस कितना हो जाएगा 32 बराबर 9/5 इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 95 से 32 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 6, बचेगा कितना 63, और यहाँ कितना बचेगा 9/5 इंटू सी, 9/5 इंटू सी। अब देखिए 5 इधर बटे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो ये 63 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 63 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर 9 इंटू सी। अब देखिए 9 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 गुणे 5 और बटे कितना हो जाएगा 9 और बराबर कितना हो जाएगा सी। केवल सी ही इधर बचा, 9 इधर गुणे में था, बटे गुणे में था, इधर आया तो बटे में हो गया। अब इसको काटेंगे तो 9 1 9, 9 7 63, बचा क्या 7 गुणे 5 बराबर कितना बचा सी। तो सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 7 35 अंश सेल्सियस, 35 अंश सेल्सियस कितना हो जाएगा 35 अंश सेल्सियस हो जाएगा। ये हो जाएगा सवाल नंबर तीसरे का आंसर, सवाल नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं सवाल नंबर चौथा। अब की बार ये क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर 4 ये कह रहे हैं कि तापमान तापमान क्या है, तापमान 0 अंश सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर तापमान 0 अंश सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और यदि तापमान फ़ारेनहाइट 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। अब मतलब एक बार हमको 0 लेना है किसका, सेल्सियस बराबर अब की पहले हमको क्या लेना है 0 अंश सेल्सियस, तो उसका मान निकालना है। तो पहले हमारा जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। एफ़ बराबर क्या रख दिया है, एफ़ बराबर 9/5 इंटू सी और प्लस क्या दिया गया है 32। अब की बार ये कह रहे हैं कि अगर सेल्सियस का मान कितना हो जाए 0 तो फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। तो चलिए करते हैं कितना होगा। तो लिख देते हैं सेल्सियस का मान, सी का मान समीकरण में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो f बराबर कितना हो जाएगा 9/5 और गुणे कितना हो जाएगा 0 और प्लस कितना हो जाएगा 32, क्योंकि हमको सेल्सियस का मान ही नहीं क्या लिया है 0, तो सी की जगह क्या रख देंगे 0। तो f बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा प्लस 32। तो f बराबर कितना हो जाएगा 32, 0 ही हम 32 में 0 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 32 ही। तो ये हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट, कितना हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस का मान 0 होता है तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आएगा 32 अंश फ़ारेनहाइट। अब ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं, अगर मान लेते हैं, कह रहे हैं कि अगर फ़ारेनहाइट बराबर 0 हो, फ़ारेनहाइट बराबर 0 हो तब, तो फ़ारेनहाइट का मान अब की बार क्या रख देते हैं 0। तो फ़ारेनहाइट का मान समीकरण लिख देते हैं, एफ़ का मान समीकरण में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं, किस में रखते हैं समीकरण में। f का मान कितना रखना है कि 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 9/5 इंटू सी और प्लस कितना हो जाएगा 32। अब देखिए 32 इधर किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 32 माइनस में हो जाएगा, इधर बराबर कितना बचेगा 9/5 इंटू 0 माइनस 32, तो वही देखिए 0 माइनस 32 चाहे तो उसका कोई 0 का मतलब है ही नहीं। तो यहाँ कितना बचेगा इंटू सी बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब ये जो 9/5 है, इसका 5 जो है इधर बटे में इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, गुणे में। तो -32 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 9। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ये होगा कि इसका अब जो 9 इंटू सी, अब जो 9 इधर बटे में है, इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो -32 बट गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 9, और बराबर कितना हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। जब 9 इधर गुणे में था, इधर आया बटे में हो गया, तो ये इतना ही बचेगा। अब 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15 और 1 16 बटे कितना हो जाएगा, 9, और बराबर कितना हो जाएगा, सी। तो सी बराबर हमारा कितना, इसको काट सकते हैं, काट देखिए, 9 एकम 9, कितना बचा, कितना बचा, 9 एकम 9, तो 9 7 16 होता है, तो यहाँ कितना हो गया, 70, कितना हो गया, 70। तो 9 सत्ते कितना हो गया, 63। फिर बचा कितना, 7, फिर कितना बचेगा, 7 नहीं, हाँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और यहाँ कितना हो गया, हाँ फिर 7 बचेगा। तो फिर 7, 9 सत्ते 63, फिर 7 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, तो सी ये कटेगा तो आ जाएगा हमारा सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर हमारा आएगा 17.77 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ये हो जाएगा। अगर हम क्या रख दें, f का मान 0 रख दें, किसका मान रख दिया हमने, f का मान अगर हम 0 लेते हैं तो सेल्सियस का मान कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सबसे लास्ट वाला सवाल, एकदम आसान सा सवाल है इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने इसको क्या दिया है देख लेते हैं। इन्होंने दिया है कि क्या ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हाँ हो सकता है, उसको हम मान लेते हैं। माना वह मान क्या है, माना वह मान क्या है, वह मान है, कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं वह मान क्या है, एस है। वह मान क्या है, एस है। इसका मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का बराबर कितना है, एस, मतलब दोनों समान रूप से कितने हैं, एस हैं। तो हमको दिया गया समीकरण क्या है, यहाँ लिख देते हैं, दिया गया समीकरण क्या है, तो वो है यफ बराबर 9/5 और इंटू एस और प्लस कितना दिया गया है, इंटू सी और प्लस कितना दिया गया है, 32। अब जहाँ जहाँ एफ और सी है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, एस रख देंगे, क्योंकि दोनों अगर बराबर हैं तो एस हो जाएगा। तो यहाँ भी एस हो जाएगा, और यहाँ 9/5, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 32। 32 को इधर ले आते हैं, तो ये देखिए 32 इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो एस माइनस कितना हो जाएगा, 32 और बटे 9/5 इंटू में कितना हो जाएगा, एस। अब देखिए 9, ये 5 जो इधर बटे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो ये हो जाएगा एस माइनस 32 और गुणे कितना हो जाएगा, 5, बराबर कितना हो जाएगा, 9/9 इंटू एस हो जाएगा। इसका गुणा होगा तो 5s हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 32, और ये हो जाएगा 9s हो जाएगा, 9s हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखिए कितना हो गया, 5s माइनस कितना हो गया, 32 बराबर हो गया 9, और 32 का भी गुणा देखिए, एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, तो ये लाइन गलत है। एस ये कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, और 5 तीन 15 और एक कितना हो जाएगा, 16, बराबर कितना हो जाएगा, 9s। अब इसको इधर ले जाते हैं, इनको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5s, और ये 9s इस इधर प्लस में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, 9s। और ये 160 जो इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब 5s में से 9s जाएगा तो कितना बचेगा, 4s बचेगा, किस में बचेगा, माइनस में, क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो अब यस बराबर क्या बचेगा, यस बराबर ये 160 बटे कितना हो जाएगा, -4, और ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -40, 4 चौके 16, तो एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -40। तो वो हो जाएगा, ये फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी दोनों का मान क्या होगा, ये समान होगा,
ये मान क्या होगा, समान होगा। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। इसमें 8 सवाल थे, हमने 8 सवाल कर लिए हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका भी हम उसको हम प्रयास करेंगे कि उसको सही किया, मतलब जो कमियां हैं उनको सुधारने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।